राधे राधे दोस्तों। मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आप आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई रोचक जानकारी के साथ में। वो है मीन राशिफल अगस्त मंथ 2024 कैसा रहने वाला है और क्या प्लस माइनस होने वाला है। तो वो कंप्लीट विवेचना के साथ में मैं उपलब्ध हूँ और बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगस्त मंथ के अंदर अच्छी चीजों का यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं और आपको वो सब चीजें आपके भविष्य में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने का कार्य करेंगी। तो मीन राशि फल अगस्त मंथ 2024 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और गो थ्रू करें, हमारे चैनल को देखें। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं जो आपके भविष्य में और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अंक मीन राशिफल। मीन राशि के जो अधिपत्य स्वामी हैं वो है गुरु, और गुरु जो है वो मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। गुरु हमेशा प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं, हमें विद्या देने का कार्य करते हैं, हमें धन देने का प्रयास करते हैं और हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो गुरु जो है हमारे इस समय तृतीय भाव के अंदर विराजमान है। तृतीय भाव में विराजमान रह के वो छोटे भाई बहन मित्रों के साथ में बहुत ही सपोर्ट करने का कार्य करेंगे इस मंथ में, यानी छोटे भाई बहनों के साथ में हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। मंगल भी वहां विराजमान है तो मंगल वहां थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं, लेकिन मंगल गुरु के साथ विद्यमान है तो शायद वो जरूरत इस मंथ में आपको ना पड़े। गुरु जब वहां विद्यमान रहेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपकी स्पाउस वाले घर में, आपके बिजनेस के घर में और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यहाँ संबंध आपके स्पाउस के साथ में अच्छे रहने के चांसेस हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ बिजनेस भी आपका, कार्य क्षेत्र भी आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ के बाद में 5 6 7 तो यहाँ पे भी दृष्टि गुरु की है, मंगल की दृष्टि भी है। तो आप देखेंगे कि गुरु जो है जब यहाँ देखेंगे तो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए आपको कंसल्ट करने का प्रयास करेंगे। धन के स्वामी हैं तो धन की प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्धता कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 7 8 9 लाभ की स्थिति भी वो आपकी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल भी आप देखेंगे तो मंगल उनके साथ में विद्यमान है, यानी तीसरे भाव में मंगल के रहने से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, उत्साही आप बहुत ज्यादा रहने वाले हो। और साथ ही साथ 1 2 3 4 रोग और ऋण से हमें थोड़ा सा बचने की जरूरत है। यहाँ पे रोग और ऋण से हम बचेंगे ताकि अपने खाने के पैटर्न में, कार्य क्षेत्र में और बहुत ज्यादा हम ध्यान दें, लेकिन अपने शरीर और अपने खान पीन का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ 4 5 6 7 और 8 यानी कि भविष्य में और अपने कार्य क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र के अंदर मंगल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मंगल हमें वो ऊर्जा देंगे जिससे कि हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें और हम स्पिरिचुअलिटी के कार्यों के अंदर भी अगर हम अपना समय लगाएं तो हमें बहुत अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगस्त मंथ में भी मीन राशि वालों को काफी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान थोड़ा सा दीजिए। उसके बाद में जैसे ही मंगल यहाँ पे विराजमान होंगे 26 अगस्त के बाद से यहाँ पे आएंगे, यानी कि वो बुध राशि के अंदर, यानी कि मिथुन राशि के अंदर जब यहाँ आएंगे, यहाँ से उनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो यहाँ पे पड़ रही है, तो यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं आपके। तो थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है, तो अपने इस कॉन्फिडेंस को, थोड़ा ऊर्जाओं को संभाल के हमें रखना है ताकि हम जब बात करें तो संयमता का भी सहारा लें, ताकि हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ में प्रॉपरली अच्छे से बातचीत करें, उनकी भावनाओं को भी समझें और उसके बाद में उनको आंसर देने का प्रयास करें। 4 5 6 7 और 8 ये दोनों ही घर में मंगल हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 26 के बाद में। 26 के बाद में भी हमें यहाँ दोनों ही क्षेत्र में हमें सपोर्ट कर, अपने मित्र के घर में भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है ये शनि का घर है तो प्रॉफिट में देने का प्रयास भी वो करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सूर्य की, तो 16 अगस्त तक सूर्य आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस से आप लबालब रहने वाले हो। जो भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका यहाँ पे रहने वाली है चीजें, तरह की प्रॉफिट पे भी उनकी निगाह है।
तो प्रॉफिट पे भी आपको अच्छे से चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्फिडेंस तो रहेगा आपके अंदर, आप उस चीज को अचीव भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसे पाने के लिए थोड़े एफर्ट्स की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रह अवेलेबल नहीं है। तो एफर्ट्स थोड़े आपके कम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से सपोर्ट, थोड़ा ऊर्जा मिल रही है आपको, लेकिन आपको अपना भी सपोर्ट करना है, ताकि इस पे आप सूर्य आपको मदद कर। सूर्य 16 अगस्त के बाद से यहाँ आपके छठे भाव में पहुंच जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, और बहुत समय से हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज जो हुए हुए हैं हमारे, वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने ही घर में अंदर आ रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत समय से जो हड्डी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व भी हो जाएं। शुक्र की अगर यहाँ देखें तो शुक्र जो है हमारे कंफर्ट जोन की स्थिति थोड़ी सी कम होने के चांसेस रहेंगे। कब तक कम रहेंगी? वो रहेंगे 25 अगस्त तक, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव के अंदर जब आप विद्यमान रहोगे तो सूर्य आपके कंफर्ट जोन की स्थिति को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो कंफर्ट जोन की स्थिति अपने स्पाउस के साथ में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी से यहाँ पे क्रिएट 25 अगस्त के बाद से होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे जब रहेंगे तो यहाँ से दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि और क्रूर ग्रह की दृष्टि खर्चों की अधिकता रहेगी। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्यों में आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन शनि यहाँ बैठ के कोशिश करेंगे कि आप अपने माता पिता के प्रति भी समर्पित रहें, उनका भी ध्यान रखें और निस्वार्थ लोगों की सेवा करें। ये शनि आपसे चाहते हैं यहाँ पे बैठ के। साथ ही साथ जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन की स्थिति को अच्छा करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी, बहुत ज्यादा सोचेंगे जरूर आप इस मंथ के अंदर। मीन राशि वाले बहुत ज्यादा सोचने के विचारने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे कोई काम होने नहीं वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर और आगे बढ़ना है। यानी कंफ्यूजन स्टेटमेंट से थोड़ा दूर रहिए, साथ ही साथ पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठना उठना बढ़ाइए और साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए। जैसे आप पॉजिटिव रहोगे, यहाँ पे आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी इस क्षेत्र को भी आपके पॉजिटिव कर देगी, यानी कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पति स्पाउस से भी काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। केतु यहाँ रहेंगे तो केतु मन से सोचने पे वो कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है वो बहुत ज्यादा मन से सोचने का प्रयास करेगा और इस तरीके से संक्रमणता की स्थिति भी आपको बाधित कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, संक्रमण से ध्यान देना है, स्पाउस के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे हमारे जो स्पाउस है उसका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। साथ ही साथ देखेंगे कि मंगल, गुरु और शुक्र, शनि यहाँ पे बैठ के देखिए, शनि जो है जब यहाँ बैठेंगे तो आपको वो निस्वार्थ कार्यों के प्रति सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। 1, 2, 3 आपके फाइनेंस और आपकी बोली के ऊपर शनि की दृष्टि है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी स्लो रहेगी। आप बोलना चाहोगे क्या, बोलोगे क्या, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको किसी बड़े बूढ़े से, आइडल लोगों से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजंस लें। साथ ही साथ अपने राइट आइज पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, राइट आइज की तरफ, और थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि उसमें थोड़ी सी कुछ कहा सुनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी दृष्टि है शनि की। तो अगस्त मंथ में मीन राशि वालों को थोड़े से एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाना होगा, निस्वार्थ लोगों की सेवा के लिए जाना होगा, माता पिता के प्रति सचेत रहना होगा, माता पिता का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इमोशनैलिटी को ना लाके अपने एक्सपीरियंस को लाना होगा और उस एक्सपीरियंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे आपका काफी बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और इस मंथ में हो सकता है कि आप कहीं विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल यात्रा पे भी आप यहाँ पे मीन राशि वाले कहीं ना कहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ केतु जब यहाँ पे रहेंगे, शुक्र जब यहाँ पे रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि यहाँ पे गुरु जो है वो ऑलरेडी वहां पे हैं तीसरे भाव के अंदर, और गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पे भी पड़ रही है 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पड़ रही है। तो गुरु आपको लाभ देने का प्रयास यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस मंथ में यानी कि मीन राशि वाले अगस्त मंथ में कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए
और काफी बेहतर है, समय सारी चीज है, 60-40% के रेशोज हैं, 60% आपके फेवर में है चीजें, 40% को भी अपने फेवर में आपको करना है, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा निखारने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू।